हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है। आज मैं आपको जन्माष्टमी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी। जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। यह हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा नगरी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कंस के कारागृह में देवकी के 8वीं संतान के रूप में हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे साल 2021 के जन्माष्टमी पर्व की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण मुहूर्त और साथ में जानेंगे इस दिन सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए किस चीज का दान करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह अपना प्यार इस चैनल को देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार 30 अगस्त सोमवार को ये त्यौहार मनाया जाएगा। हम सभी भगवान श्री कृष्ण को मनमोहन, केशव, श्याम, गोपाल, कान्हा, श्री कृष्णा, घनश्याम, बाल गोपाल, गोपी मनोहर, गोविंद मुरारी, मुरलीधर, न जाने कितने सुहाने नामों से हम भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं। ये खूबसूरत देव दिल के बेहद करीब लगते हैं। इनकी पूजा का ढंग भी उनकी तरह ही निराला है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था और व्रत हमेशा उदया तिथि में रखना ही उत्तम माना गया है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण के पूजन के लिए 30 अगस्त की रात्रि को 11:59 से देर रात्रि 12:44 तक रहेगा, यानी कि कुल अवधि 45 मिनट की रहेगी। पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है वो 29 अगस्त रविवार को रात्रि के 11:25 से शुरू होगी और सोमवार को 30 अगस्त को देर रात 1:59 तक पर ये तिथि समाप्त होगी। एक बार मैं फिर से आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। साल 2021 में कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त सोमवार को है। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 29 अगस्त रात्रि के 11:23 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त प्रातःकाल 1:59 पर। रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा 30 अगस्त प्रातःकाल 6:39 पर और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 31 अगस्त प्रातःकाल 9:44 पर। निश्चित काल पूजा का जो समय है वो 30 अगस्त रात्रि के 11:59 से 12:44 तक है और पारण का समय है 31 अगस्त सुबह 9:44 तक। आइए अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की पूजन विधि। दोस्तों, अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें, व्रत का संकल्प लेकर आरंभ करें और सबसे पहले पूजा स्थल पर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं और वहां शुभ कलश स्थापित करें। अब यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले प्रतिमा को कच्चे दूध से, दही से और फिर घी से
शहद से स्नान करें। यानी कि सबसे पहले आप दूध से, उसके बाद दही से, फिर घी से, फिर शहद से स्नान करें। इस तरह से यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं और बांसुरी उनके पास रख दें। अब बाल गोपाल की प्रतिमा को झूला झूलाएं। श्री कृष्ण पूजन के साथ ही देवकी, वासुदेव, बलदेव और नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी, इन सभी का विधि पूर्वक पूजन करें। इसके अलावा दोस्तों, आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अष्टगंध या चंदन रोली का तिलक लगाएं और अक्षत भी लगाएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं। और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए माखन मिश्री और अन्य भोग सामग्री के साथ साथ तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिएगा। साथ ही पीने के लिए गंगा जल भी जरूर रखें। और भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हुए हैं, उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड हैं और वे अंगूठा चूस रहे हैं। इस तरह का इमेजिनेशन करना चाहिए। और इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का जो अर्थ है वो बार बार चिंतन करना चाहिए। यानी कि कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना और ण का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है और वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। इस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़ें और कहें कि हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मेरी पूजा और जप ग्रहण कीजिए और फिर पुनः अपने धाम को पधारिए। आइए अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के नियम क्या हैं। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण के बाद खोलना चाहिए। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। जन्माष्टमी उपवास के दौरान फलाहार करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है। और पान या नारियल से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगाया जा सकता है। आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इस साल जन्माष्टमी का जो व्रत है वो व्रत का जो पारण है वो 31 अगस्त को किया जाएगा। माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद व्रत का पारण बहुत ही शुभ होता है। व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। जो भी व्रत रखते हैं तो व्रत का पारण बहुत ही शुभ होता है, तो वो पारण जरूर करें। शास्त्रों में क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें जन्माष्टमी के बाद दान करने से व्यक्ति को दीर्घायु, सुख, समृद्धि और साथ ही मनोकामना पूर्ति होती है। तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि इस दिन आप किन चीज़ों का दान करें, जो कि दान करना बहुत ही शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी कहते हैं, इसलिए जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन व्रत के बाद किसी मंदिर में पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज या पीली मिठाई का दान करता है, उसे धन धान्य का वरदान मिलता है और पूरे वर्ष माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। व्रत के अगले दिन पारण कर किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र, फल फूल, अन्न और रजत स्वर्ण मुद्रा का दान करने से समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन आप अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य कीजिएगा। और इस दिन पीले फल, पीला अनाज दान करने से सफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अब आपने क्या करना है, लाइक के बटन को दबाना है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी आपको पसंद जब आती है तो लाइक के बटन को दबा दीजिए,
ताकि हमें पता चले कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई है। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।